Assalamu alaikum guys, welcome to Savers and Beyond channel. I am your brother Qasim Shehzad. Today I will have to move forward from our first video of transformation of stresses part 1. Today I will start part 2 of transformation of stresses जो कि principal stresses के बारे में है. Principal stresses क्या होते हैं? As you know that normal and shear stresses are changed when plane is rotated. हमने transformation of stresses में ये बात कह दी कि अगर आप एक प्लेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके एंगल को चेंज करते हैं, तो इसमें जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस पैदा होते हैं वो चेंज होती जा रही है जब आप इसको रोटेट करते हैं. नाउ अ प्लेन, वो प्लेन वियर शेयर स्ट्रेसेस इज जीरो, सो द प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन. वो प्लेन जिसमें शेयर स्ट्रेसेस जीरो होती है तो इसको हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं. और इसी ही प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेसेस लगते हैं इसको हम मेजर और माइनर स्ट्रेसेस कहते हैं. एंड हियर द नॉर्मल स्ट्रेसेस में बी मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, और इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं. मेरी बात का मतलब ये है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो होंगे जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस होते हैं. मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और सबसे कम स्ट्रेस. ये कहाँ पर होंगे? ये प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं और ये प्रिंसिपल प्लेन में होंगी. और प्रिंसिपल प्लेन क्या चीज़ है? जिस पे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है. अगर हमारे पास ये हमारे पास एक स्ट्रेस बॉडी है, एक एलिमेंट है, और इसमें जो है सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं, स्ट्रेस एक्स लगता है, स्ट्रेस वाई लगता है, और इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो हमारे पास ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस है या मिनिमम स्ट्रेसेस है, क्योंकि यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस जीरो है. और इसी ही प्लेन को, इस बॉडी की इस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं. नाउ अगर हम इस बॉडी को कुछ एंगल पर रोटेट कर दें, कुछ तीसरा पर रोटेट करेंगे, तो इसमें एक्स डायरेक्शन पर भी स्ट्रेस आएगा, इसमें वाई डायरेक्शन पर भी स्ट्रेस आएगा, और इसमें शेयर स्ट्रेसेस भी पैदा होंगे. टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स भी पैदा हो जाएगा. तो इसी तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें शेयर स्ट्रेसेस जीरो नहीं है, तो हम इसको प्रिंसिपल प्लेन नहीं कह सकते. ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है. और इसमें जो स्ट्रेस एक्स और स्ट्रेस वाई की जो वैल्यूज़ होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होंगे. मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस तब होंगे जब हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं. जब हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस जीरो होती है तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, मेजर या माइनर होते हैं. लेकिन जब इसमें दखलंदाजी हो जाती है शेयर स्ट्रेसेस की, तो फिर है हमारे पास मैक्सिमम प्लेन में या प्रिंसिपल प्लेन नहीं होता. इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फिर हम इसको नहीं कह सकते. आसानी से बात यह है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस होता है. और इसमें एक कंडीशन ये है, एक शर्त ये है कि ये प्रिंसिपल प्लेन में होगा. और प्रिंसिपल प्लेन कब होगा? जब शेयर स्ट्रेस जीरो होगा. मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बात की. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस को हमने कुछ यूँ समझा कि अगर कुछ बॉडी कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, कुछ एंगल पर थीटा पे पड़ा हुआ है, हम इसको थीटा 10 डिग्री कहते हैं, और इसको हम प्लेन स्ट्रेस तस्वुर कर ले कि ये प्लेन है, क्योंकि इसमें शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगती, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं. अब अगर इसी प्लेन को हम कुछ और भी रोटेट कर ले, अब इसका जो एंगल है ये मैंने 60 कर दिया, ये 10 से हो गया 60, 50 डिग्री इसमें इंक्रीज़ आ गया. तो अब इसी ही प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस भी लगते हैं और इसी ही प्लेन में शेयर स्ट्रेसेस भी लगेंगे. तो ये अब हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, ये हमारे पास अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं है. तो इसमें उसके स्ट्रेसेस में चेंज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेसेस है, और यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम नहीं होंगे, वो मिनिमम नहीं होंगे, उसकी कुछ और वैल्यू होंगे. तो हमारे पास ये बात मालूम हो गई कि जब हम एक चीज़ को रोटेट करेंगे कुछ एंगल्स पे, तो इसमें जो शेयर और नॉर्मल स्ट्रेसेस है इसमें चेंज आते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस का मकसद भी यही है कि आप इस चेंज को फाइंड कर दें कि अगर आप इसको इस डिग्री पर रोटेट कर दें तो इसमें स्ट्रेसेस का चेंज कितना आएगा, अगर आप इसको इस डिग्री पर रोटेट कर दें तो इसमें चेंज कितना आएगा. नाउ अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के दो तरीके हैं हमारे पास. एक तरीका ये है कि आप इसको एनालिटिकल मेथड के जरिए हल कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से इसको हल कर लें. एनालिटिकल मेथड्स में हम क्या कहेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसी ही फार्मूला को से हमको जो स्ट्रेसेस है वो कुछ खास एंगल पर, कुछ खास स्पेसिफाइड एंगल पर मालूम हो जाएगा. और ग्राफिकल मेथड्स को हम मोहर सर्कल मेथड कहेंगे, और मोहर सर्कल मेथड्स को हम जानेंगे कि इसमें हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं. तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है मोहर सर्कल मेथड. इन दोनों तरीके से हम स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं, और वो दोनों तरीके सेम ही होंगे. आप चाहे जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों तरीका यूज़ करेंगे कि आपको सही तरीके से समझ आ जाएंगे कि इन दोनों तरीक़ों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या चीज़ है, और ये किस तरह ये फार्मूले ये डिराइव हो चुकी है. नाउ अगर हम केस 1 की बात कर लें, अगर हमारे पास एक बॉडी, एक बीम या जो भी एलिमेंट है वो आपको दी गई है, और आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नोन है. अभी आपको समझ आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया. तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब नोन है तो इस बात का मतलब ये है कि आपको मेजर और माइनर स्ट्रेसेस नोन है, आपको मैक्सिमम और माइनर स्ट्रेसेस नोन है. और रिक्वायर्ड क्या है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, आपको शेयर स्ट्रेसेस फाइंड करना है. जब ये इंक्लाइन हो जाए कुछ एंगल पे, वो एंगल भी दिया गया होगा क्वेश्चन में. इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है. इस प्लेन में जो एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेस है, जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है, वो आपको मालूम है. और वो आपको कहेंगे कि अगर हम इसको कुछ एंगल पर रोटेट कर दे, कुछ थीटा पर रोटेट कर ले, तो अब इसमें जो है, अब इसमें जो स्ट्रेस एक्स है, अब इसमें जो स्ट्रेस वाई है, अब इसमें जो शेयर स्ट्रेसेस है, पहले इसमें शेयर स्ट्रेसेस नहीं थे क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस था, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में शेयर नहीं होती. अब जब ये प्रिंसिपल नहीं है तो इसमें शेयर स्ट्रेस होंगे. तो ये शेयर स्ट्रेसेस का वैल्यू कितनी है, और हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो कितनी है, इसी ही एंगल पे. ये हमारे पास ये क्वेश्चन का हिस्सा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बखूबी और बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा. अब हम
आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इसी ही प्लेन को रोटेट कर ले, इसी ही प्लेन को हम कुछ एंगल पर रोटेट कर ले, तो इसमें जो स्ट्रेसेस अब आएंगे इसको हम थीटा इन 1 कहेंगे, और इसमें जो वाई डायरेक्शन पे स्ट्रेस आएंगे थीटा इन 2 हम इसको कहेंगे, और इसमें जो स्ट्रेसेस आते हैं इसको हम टॉ एक्स वाई कहते हैं। ये मैंने इसको नाम दे दिया क्योंकि पहले इसका नाम था स्ट्रेस 1 और स्ट्रेस 2। स्ट्रेस 1 इस तरह था कि ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस थे क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन था। अब ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो अब इसमें स्ट्रेसेस कितने होंगे तो हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेस 1 स्ट्रेस 2 ये गिवन है हमारे पास, और ये हमको मालूम क्या करना है, स्ट्रेस इन 1 स्ट्रेस इन 2 और टॉ एक्स वाई ये हमको मालूम करना है, ये हमको रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये हमें हमसे रिक्वायर्ड है। नाउ स्ट्रेस इन 1 जब हम फाइंड करेंगे तो इसका एक खास फार्मूला है कि स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन 2D नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए सिर्फ। अगर ये फिर इसमें शेयर स्ट्रेसेस भी आ जाएंगे तो फिर इसके लिए फार्मूला बदल जाएगा, और फिर ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ शेयर नॉर्मल स्ट्रेसेस सिर्फ लगती है तो इसको किस तरह हल करेंगे, इसी ही फार्मूले के जरिए। स्ट्रेस N2 को किस तरह फाइंड करेंगे, स्ट्रेस 1 इससे माइनस हो जाएगा, बाकी सेम है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस N1 और स्ट्रेस 2 फाइंड करने का तरीका है। अब टॉ एक्स वाई किस तरह फाइंड करेंगे, इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि टॉ एक्स वाई इक्वल टू माइनस स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि एंगल भी गिवन है, आप सिर्फ वैल्यू पुट कर ले और आपको आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तीनों को फाइंड कर दिया। नाउ अब यहाँ पर जब ये प्रिंसिपल था तो इसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते थे, अब जब ये कुछ एंगल पर रोटेट हो गया तो इसमें अब शेयर स्ट्रेसेस भी लगते हैं। तो चाहे आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि इसमें चेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो चेंजेस कितने होंगे और ये चेंजेस ये टॉ एक्स वाई ये किस तरह जनरेट हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। अगर हम ऐड कर दें स्ट्रेस N1 प्लस स्ट्रेस N2, हम स्ट्रेस N1 प्लस स्ट्रेस N2 को ऐड कर ले और हम स्ट्रेस 1 और स्ट्रेस 2 को ऐड कर ले, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मेरे बात का मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी कॉन्जर्व होती है या स्ट्रेस कॉन्जर्व होती है। हम आसानी इस तरह समझ लेते हैं कि स्ट्रेस एट 1 एंड स्ट्रेस 2 जो कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस है या मिनिमम स्ट्रेसेस है, अगर हम इस मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेसेस को ऐड कर लें और जो दूसरे स्ट्रेसेस है जो कि अननोन है, जो जिसकी कुछ वैल्यूज होंगी, इसको भी ऐड कर ले, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज कांस्टेंट। नाउ अब हमारे पास टॉ एक्स वाई कब मैक्सिमम होगा, टॉ एक्स वाई कब मैक्सिमम होगा हम इसको मालूम करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है व्हेन साइन थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये टॉ एक्स वाई ये कब मैक्सिमम होगा, आपने साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट थीटा ये आपने बखूबी पढ़ा होंगे, क्योंकि ये जो थीटा है साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास ये जो थीटा है जब ये 45 का हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 45 तो ये 90 हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। जब ये 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइन की कुछ वैल्यू भी यहाँ पर डालेंगे तो ये इससे कम आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू फिर कम होते जा रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम तब होगा जब ये हमारे पास थीटा 45 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास साइन 2 थीटा जब 1 के बराबर होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो हमने मालूम कर दिया कि टॉ मैक्सिमम एट 45 डिग्री फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन। अगर प्रिंसिपल प्लेन ये है और हमने इसको 45 डिग्री पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया या क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो जब इसमें 45 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा तो ये हमारे पास टॉ मैक्सिमम शो करेगा, ये हमारे पास स्ट्रेस मैक्सिमम शो करेगा, शेयर स्ट्रेस। अब हमने जब इसी प्लेन को 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं वो टॉ मैक्सिमम होंगे, और इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे वो स्ट्रेस टॉ मैक्सिमम और स्ट्रेस टॉ मैक्सिमम 2 हो जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रेस जो टॉ मैक्सिमम पे होती है वो स्ट्रेस जो टॉ मैक्सिमम पे होती है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस x है, ये हमारे पास स्ट्रेस y है, और इसमें जो शेयर स्ट्रेसेस आते हैं वो टॉमिक्स है, वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस है। नाउ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन और मैक्सिमम स्ट्रेसेस, हमारे पास जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होंगी, जब टॉ मिक्स होता है, जब टॉ मिक्स होता है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस किस तरह फाइंड करेंगे या वो किस तरह होंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रेस एट एक्स डायरेक्शन, अगर आप इस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे जब हमारे पास टॉमिक्स होता है, और टॉमिक्स कब होता है, जब हमारे पास प्लेन स्ट्रेसेस से 45 डिग्री पर ये जो एलिमेंट है ये रोटेट हो जाएंगे, तो इसी ही प्लेन को फिर इसी ही एंगल वाले प्लेन को फिर हम क्या कहेंगे, टॉमिक्स वाला प्लेन कहेंगे। अब टॉमिक्स वाले प्लेन में जब आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला है स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2। टॉमिक्स की दूसरी वाली साइड पे भी स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह है कि स्ट्रेस 1 जो कि मैंने आपको पहले फार्मूला में बता दिया कि किस तरह आ गया, अब इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन कुछ इस तरह है कि मैंने आपको स्ट्रेसेस का फार्मूला यहाँ पर बता दिया कि ये हमारे पास ये वाला टर्म है, ये टर्म है इंटू कॉस 2 थीटा है। अब जब ये 2 थीटा ये 45 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 45 जो 90 हो जाएगा, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये कि ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। जब ये 45 पे होगा तो ये हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगा, जब ये 45 पे होगा ये दूसरा वाला टर्म ये भी 45 पे होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास टॉ मैक्सिमम पे हमारे पास जो स्ट्रेसेस है वो इस तरह से होंगे, ये सिर्फ इसकी डेरिवेशन है। नाउ
अब हम बढ़ते हैं एबनॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस बोथ आर एक्ट। ये हमारे पास सेकंड केस है, दूसरा सिनेरियो है। ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो है। पहला केस कुछ यूँ था कि आप एक प्लेन ले लेते और इसी प्लेन में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती थी और हम इसको ट्रांसफॉर्म करते थे, हम इसको रोटेट करते थे और नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस फाइंड करते थे। अब कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ये जो प्लेन दिया गया है इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस भी लगते हैं और स्ट्रेस टॉ स्ट्रेसेस भी लगते हैं, शेयर स्ट्रेसेस भी लगते हैं। और अब अगर हम इसको रोटेट कर ले तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसके लिए इक्वेशन में कुछ इंक्रीजिंग या कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी। अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लगती है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लगती है और इसमें टॉ भी शेयर स्ट्रेसेस भी लगती है, टॉ एक्स वाई एक्स, इस तरह ये भी होंगे। तो जब ये हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस भी लगते हैं और नॉर्मल स्ट्रेसेस भी लगते हैं और हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम इसको कुछ एंगल पर रोटेट कर लेते हैं, तो इसी ही एंगल पर भी हमारे पास स्ट्रेस एक्स लग जाएगा, स्ट्रेस वाई भी लग जाएगा और जो टॉ है, जो शेयर स्ट्रेसेस है वो भी लग जाएंगे। तो इसकी वैल्यू फिर कब कितनी होंगी? जब ये हमारे पास कुछ थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएंगी। पहला से जो सिनेरियो था वो हमने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए किया, अब हम दोनों स्ट्रेसेस के लिए कंबाइन करेंगे और फिर जो तीसरा सिनेरियो है वो फिर हम सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस के लिए करेंगे। अब जब ये कुछ एंगल पर रोटेट हो जाएगा तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो स्ट्रेस एक्स प्राइम है और इसको हम स्ट्रेस वाई प्राइम कहेंगे, क्योंकि पहले ये स्ट्रेस एक्स था, ये स्ट्रेस वाई था। अब जब ये रोटेट होंगे तो इसको स्ट्रेस एक्स प्राइम हो जाएगा, स्ट्रेस वाई प्राइम हो जाएगा। या आपको कुछ नाम भी आप इसको दे सकते हैं। स्ट्रेस एक्स प्राइम इज इक्वल टू स्ट्रेस एक्स प्लस स्ट्रेस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस स्ट्रेस एक्स माइनस स्ट्रेस 6 स्ट्रेस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। और ये फिर क्या है? न्यू टर्म है इसमें, प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो भी यही सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइंस है। तो हमारे पास ये नया इक्वेशन बन गया। अब ये तो ये जो पिछले वाला इक्वेशन था यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये इसमें इंक्रीजिंग टर्म है और यहाँ पर ये भी सेम है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग टर्म है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, बाकी सेम ही सेम है। नाउ यहाँ पर भी यही बात है, अगर हम स्ट्रेस एक्स को स्ट्रेस वाई को ऐड कर ले और जब हम इसको रोटेट कर ले और फिर स्ट्रेस एक्स प्राइम स्ट्रेस वाई प्राइम को ऐड कर ले तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर हम स्ट्रेस टॉ एक्स वाई को मालूम करेंगे जब ये कुछ एंगल पर रोटेट हो जाएंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या है? माइनस स्ट्रेस एक्स माइनस स्ट्रेस वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास इसके लिए फार्मूला है। इसी फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुटिंग करनी है और आपको आंसर आ जाएगा। अब इसी में जब हम प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड करेंगे, मेरी बात का मतलब ये है कि इसी में जब हम प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड करेंगे तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस है वो इसी ही प्लेन में लगते हैं। अब वो कौन सा प्लेन होगा जिसमें शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएंगे और हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाएंगे? तो वो कौन सा प्लेन होगा? तो उसको मालूम करने के लिए हमको ये जो फार्मूला है, इस थीटा को हमने 0 करना है या हमने इसको क्या करना है? इसको 0 किस तरह करना है? विल हैव 0 शेयर प्लेन। ये थीटा क्या होगा? जब हमारे पास टॉ मैक्स क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। जब ये मतलब मेरी बात का मतलब ये है कि इसी प्लेन को हम किस एंगल पर रोटेट कर ले जिसमें टॉ मैक्स 0 हो जाएगा और नॉर्मल स्ट्रेसेस लग जाएंगे और इस नॉर्मल स्ट्रेसेस खुद ब खुद वो मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल प्लेन पर होगा। तो वो कौन सा प्लेन होगा जो प्रिंसिपल प्लेन होगा? अब हम इसको फाइंड करेंगे तो वो कौन सी थीटा पर होगा? तो थीटा हम इस तरह फाइंड करेंगे। जब आप थीटा को फाइंड कर लेंगे कि इसी ही थीटा पे अगर हमने थीटा फाइंड कर दिया कि 46 डिग्री, अब 46 डिग्री पर ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन है। इसमें 46 डिग्री पर जो ये प्लेन है इसमें शेयर स्ट्रेसेस 0 होते हैं। नाउ अब अगर हम इसको 45 डिग्री इंक्रीज़ कर ले तो ये हमारे पास टॉ मैक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो है ये प्रिंसिपल प्लेन है और इसको हमने जब 45 पर रोटेट कर दिया तो ये हमारे पास उन्होंने टॉ मैक्स दे दिया, स्ट्रेस मैक्सिमम दे दिया। अब हमने प्रिंसिपल प्लेन फाइंड कर दिया कि प्रिंसिपल प्लेन इसी 46 डिग्री पे है। इसी 46 डिग्री पर क्या है? प्रिंसिपल प्लेन है। अब जब प्रिंसिपल प्लेन हमने फाइंड कर दिया कि ये जो प्लेन है ये 46 डिग्री पर हमारे पास ये प्रिंसिपल प्लेन है, इसमें शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगती, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं। अब अगर हम इसी ही प्लेन को 45 डिग्री और इंक्रीज़ कर ले और रोटेट कर लें तो ये अगर इसी ही प्लेन को अब हम इस तरह कर ले, ये अब हम 91 कर ले, 46 प्लस 45, अगर हम इसको 91 डिग्री अब रोटेट कर ले तो ये जो है ये हमारे पास फिर टॉ मैक्स हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम वाला प्लेन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएंगी ना आपको? इफ़ यू पुट थीटा इन इक्वेशन 1, अगर हम इस थीटा को जो कि 0 शेयर प्लेन वाला, जो 0 शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस आएंगी वो स्ट्रेस 1 स्ट्रेस 2 होंगे, वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेसेस होंगे, क्योंकि ये 0 शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फिर फाइंड हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपने फाइंड करनी है, स्ट्रेस 1 स्ट्रेस 2, ये प्रिंसिपल प्लेन है। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब ये है कि शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पर 0 है, तो इसके लिए फार्मूला यही है, स्ट्रेस एक्स वाई प्लस स्ट्रेस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू प्लस माइनस 1 के लिए स्ट्रेस 1 के लिए प्लस और स्ट्रेस 2 के लिए माइनस, बाकी सेम ही, स्ट्रेस एक्स माइनस स्ट्रेस वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए इक्वेशन है। नाउ टॉ मैक्स के लिए इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, ये सिर्फ काट दिया जाएगा। अब ये जो इक्वेशन के बाद हम करते हैं कि ये इक्वेशन इसलिए है, ये इसलिए है, जब हम ग्राफिकल मेथड्स की तरफ जाएंगे, मोर सर्कल की तरफ जाएंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो फार्मूला है ये किस तरह डिराइव होती है और आप फिर आपको खुद ब खुद ये फार्मूले याद हो जाएंगे कि ये फार्मूला इसी तरह से आता है, फिर आपके जहन में क्लिक करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। नाउ फॉर पावर शेयर स्ट्रेसेस। अब
अगर एक प्लेन है और इसी प्लेन में सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस लगती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पर नहीं है, तो इसके के लिए फिर इक्वेशंस क्या बन जाएंगे? तो इसके लिए फिर ये जो स्ट्रेस एक्स और स्ट्रेस वाई की जितनी भी टर्म्स है वो सारी जीरो हो जाएंगी, सिर्फ टॉ वाली जो टर्म्स है वो बाकी रह जाएंगे। तो स्ट्रेस एक्स वन जब आप फाइंड करेंगे कुछ एंगल पे तो वो टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा हो जाएंगे, स्ट्रेस वाई जो है वो टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा हो जाएंगे। तो इस बात का मतलब ये है कि स्ट्रेस एक्स वन और स्ट्रेस एक्स टू इसमें सिर्फ डायरेक्शंस के चेंजेस होंगे, बाकी सेम ही होंगे। और टॉ मैक्सिमम या टॉ एक्स वाई जब आप फाइंड करेंगे तो वो टॉ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगे पेवर शेयर स्ट्रेसेस के लिए। नाउ all the planes will be principal plane in hydrostatic stress condition. now hydrostatic stress condition कितने, अगर हमारे पास ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी है, अगर हम इस पानी के एक ड्रॉपलेट्स को हम कंसीडर कर लें तो इस एक ड्रॉपलेट में हर एक साइड से सेम ही प्रेशर लगता है इस पे, और इसी प्रेशर को हम फाइंड करेंगे गेमा एच या आपको रो जी एच आप इसको कहेंगे कि अगर एक टैंक में, इस टैंक में आप एक ड्रॉपलेट को सेलेक्ट करेंगे, इस ड्रॉपलेट में कितना प्रेशर आएगा, तो इस प्रेशर को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, क्योंकि इसी ड्रॉपलेट में हर एक साइड से सेम ही प्रेशर इसमें लगेगा। तो ऑल द प्लेन्स विल बी प्रिंसिपल प्लेन, तो इसमें सारे प्लेन्स जो क्या होंगे वो प्रिंसिपल प्लेन होंगे। प्रिंसिपल प्लेन क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, और हमारे पास वाटर की इस ड्रॉपलेट में शेयर स्ट्रेसेस कभी भी नहीं होती। जब भी हाइड्रोस्टैटिक के बाद आते हैं, जब भी सेम स्ट्रेसेस के बाद आती है कि हमारे पास स्ट्रेस एट एक्स और स्ट्रेस वाई, स्ट्रेस एट एनी डायरेक्शन वो सेम होते हैं, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस कभी भी नहीं होती। जब शेयर स्ट्रेसेस नहीं होती तो फिर हम इसको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे। और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक वाटर का जो स्ट्रेसेस का जो फिनोमेना है, ये हमेशा से प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, ऑलवेज जीरो शेयर स्टेट एट एनी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जीरो शेयर स्ट्रेसेस हमेशा के लिए जीरो है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस एट एक्स लगता है वो भी स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस एट वाई लगता है वो भी सेम है, तो जब सेम है तो बस बात ख़त्म। नाउ अब दूसरा बात, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ग्राफिकली आप इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हम ग्राफ के जरिए इसको ट्रांसफॉर्म कर दें और डायरेक्ट वैल्यूज़ हम पुट कर लें और हमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए। नाउ अब अगर हमको गिवन है कि स्ट्रेस एक्स है, स्ट्रेस वाई इस तरह है, कि स्ट्रेस एक्स इस तरह है और स्ट्रेस वाई ये है। अब हमने ये जो सर्कल बनाए हुए हैं इसको हम मोर सर्कल कहते हैं। अब ये जो प्लेन है इसको हम स्ट्रेस कहेंगे या नॉर्मल स्ट्रेस का प्लेन कहेंगे, और इसको हम शेयर स्ट्रेसेस का प्लेन कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस में जो मैक्सिमम है वो स्ट्रेस 1 है, और नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो स्ट्रेस 2 है वो मिनिमम स्ट्रेस है। जब ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ये क्या है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है और ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि इससे कम तो नहीं है। नाउ अब टर्म मैक्सिमम का मतलब ये है कि शेयर स्ट्रेसेस कब मैक्सिमम होंगे, जब ये यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्ट्रेस मैक्सिमम है, ये डायरेक्शन सबसे ज़्यादा है, इससे और ऊपर नहीं है। तो हमारे पास ये टर्म मैक्स है, ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, प्लेन स्ट्रेस मैक्सिमम है, और ये भी प्लेन स्ट्रेस मैक्सिमम है। ये सर्कल बन गया। नाउ अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो आप किस तरह फाइंड करेंगे? जब आप इस दोनों वैल्यू की एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज किस तरह ले लेते हैं कि स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाई 2। जब अगर आप इस तरह कर लेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक है 40 और दूसरा है 60, अगर आप इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो बेसिकली जब ये तो आपको याद होगा कि इसका जो एवरेज है वो वो 50 होगा। नाउ अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 60 इज़ 100 डिवाइड बाई 2 इज़ 50। तो ये हमारे पास आ गया ना कि 40 और 60 का जो दरमियान है वो 50 है, तो इसको हम एवरेज कहते हैं। तो अगर आप इसका एवरेज फाइंड करेंगे, इसका जो सेंटर फाइंड करेंगे तो किस तरह होंगे कि स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास इसका सेंटर आ जाएगा। सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। नाउ अब टॉमिक्स किस चीज़ के बराबर होगा? टॉमिक्स इस चीज़ के बराबर है, और ये क्या चीज़ है? ये सर्कल में क्या होता है? ये सर्कल में रेडियस होता है, तो हमारे पास जो रेडियस है वो टॉमिक्स है, जो सेंटर है वो स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेस 2 डिवाइड बाई 2 है, और टॉमिक्स क्या है? वो रेडियस है। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो स्ट्रेस 1 है इसको इसी डिस्टेंस से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप माइनस कर लें। जब ये माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, ये डिस्टेंस बच जाएगा, और जब आप इसको हाफ कर ले, डिवाइड बाई 2 कर ले, तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, और ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस तो सारा सेम होगा। तो हमारे पास ये जो रेडियस है ये टॉमिक्स के बराबर है, तो टॉमिक्स इसके बराबर हो जाएगा या रेडियस इसके बराबर हो जाएगा। नाउ अब कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, हम इसको ग्राफिकल मेथड के जरिए हल करेंगे। ग्राफिकल मेथड की कुछ इस तरह होंगे कि ये हमारे पास एक प्लेन है। अब अगर हमने इसको रोटेट कर दिया कुछ इस तरह से, तो हमारे पास स्ट्रेसेस इसमें इस तरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। नाउ जब हमने इसको रोटेट किया, एंगल अगर दिया गया है हम ले लेंगे 30 डिग्री पर। अगर हमने इसको 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, क्या 30 डिग्री पर हमने इसको रोटेट कर दिया, 30 डिग्री पर हमने इस प्लेन को रोटेट कर दिया। नाउ अब ये जो है इसमें हमेशा डबल आएगा,
मोर सर्कल में जो नॉर्मल का जो एंगल है वो हमेशा डबल आएगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा, क्योंकि कुछ इस तरह है कि जब यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन 0 डिग्री पे था और हमने इसको 45 पर रोटेट कर दिया, जब हमने इसको 45 पर रोटेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये टॉमिक्स हो जाएगा। ना अगर हम सर्कल की बात कर लें तो जब हम ये 0 प्लेन है, अगर इस 0 को हम 90 पर रोटेट कर लें तो ये टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हमने इसको 90 पर रोटेट कर दिया तो टॉमिक्स हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि नॉर्मल जो फॉर्म होता है इसमें जो थीटा है अगर ये सर्कल में डबल होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस एक्स और स्ट्रेस वाई है, यहाँ पर जो स्ट्रेस एक्स है वो इसी और इससे कि 90 डिग्री पर स्ट्रेस वाई है, तो यहाँ पर इस तरह तो नहीं है। यहाँ पर सर्कल में स्ट्रेस एक्स 0 पे है तो स्ट्रेस वाई 180 डिग्री पे है, यहाँ पर 90 पे है तो यहाँ पर 180 पे है। तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि नॉर्मल में जब ये थीटा पर होगा तो यहाँ पर ये 2 थीटा पर आ जाएगा ना। अब मकसद की बात पर आती है कि हमारे पास जब हमने इसको 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो यहाँ पर ये 60 डिग्री पर रोटेट होगा, 2 थीटा पर रोटेट होगा। तो हमने जब इसको 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया, यहाँ पर ये प्रिंसिपल प्लेन था, क्योंकि टॉ यहाँ पर 0 था, ये स्ट्रेस मैक्सिमम था और ये स्ट्रेस मिनिमम था, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस नहीं थे, ये तो ये प्लेन स्ट्रेस था, ये प्लेन स्ट्रेसेस थे ना। अब जब इसको रोटेट कर दिया तो इसमें टॉमिक्स भी आ जाएगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो थीटा एक्स प्राइम हो जाएगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो थीटा वाई प्राइम हो जाएगा और यहाँ पर भी टॉ एक्स वाई